कल्पना कीजिए कि आपके पास केवल 10,000 रुपये हों, कोई बड़ा निवेशक न हो, कोई राजनीतिक समर्थन न हो और आप ऐसे समय में एक तकनीकी कंपनी शुरू करें जब भारत में कंप्यूटर उद्योग लगभग अस्तित्व में ही न हो। क्या ऐसी स्थिति में विश्व स्तरीय कंपनी बनाई जा सकती है? अधिकांश लोग कहेंगे नहीं, लेकिन एक व्यक्ति ने ये कर दिखाया। ये कहानी है नारायण मूर्ति की, जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता, ईमानदारी और अथक मेहनत से इन्फोसिस जैसी विश्व प्रसिद्ध कंपनी की स्थापना की और भारत को वैश्विक आईटी मानचित्र पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये केवल एक उद्योगपति की कहानी नहीं है, ये कहानी है सपनों की, ये कहानी है संघर्ष की, ये कहानी है ईमानदारी की और ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसने साबित कर दिया कि महानता संसाधनों से नहीं बल्कि विचारों और मूल्यों से पैदा होती है। चलिए शुरू करते हैं। सन 1946 कर्नाटक के मैसूर शहर में एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया नागवर रामाराव नारायण मूर्ति। परिवार आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। घर में धन कम था, लेकिन शिक्षा और संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। नारायण मूर्ति बचपन से ही पढ़ाई में अत्यंत प्रतिभाशाली थे। उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति ज्ञान होता है। यही शिक्षा उनके जीवन की दिशा निर्धारित करने वाली थी। बचपन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आईं जब परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन मूर्ति जी ने कभी परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वे हमेशा मानते थे कि यदि आपके पास ज्ञान है तो आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया। उस समय भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। उन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त की और कंप्यूटर विज्ञान तथा प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में गहरी रुचि विकसित की। उस समय कंप्यूटर उद्योग बहुत नया था। अधिकांश लोग इसके महत्व को नहीं समझते थे, लेकिन नारायण मूर्ति भविष्य को देख रहे थे। वे समझ चुके थे कि आने वाला युग तकनीक का होगा। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने विभिन्न संस्थानों में नौकरी की। ये वो समय था जब वे दुनिया को समझ रहे थे, नई तकनीकों को सीख रहे थे, व्यापार और प्रबंधन के सिद्धांतों को समझ रहे थे। लेकिन उनके मन में हमेशा कुछ बड़ा करने की इच्छा थी। वे केवल नौकरी करके संतुष्ट नहीं होना चाहते थे। वे कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जिससे देश और समाज दोनों को लाभ मिले। एक बार उनके जीवन में ऐसा अनुभव आया जिसने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। यूरोप की यात्रा के दौरान उन्हें कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कुछ समय के लिए उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। इस घटना ने उन्हें जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उन्होंने महसूस किया कि व्यक्ति को केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी काम करना चाहिए। यहीं से उनके भीतर सामाजिक जिम्मेदारी की भावना और अधिक मजबूत हुई। कुछ वर्षों बाद उन्होंने अपना पहला व्यवसाय शुरू किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। कई लोगों के लिए ये असफलता उनके सपनों का अंत होती, लेकिन नारायण मूर्ति ने हार नहीं मानी। उन्होंने असफलता को शिक्षक की तरह स्वीकार किया। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। उन्होंने समझा कि सफल व्यवसाय बनाने के लिए केवल तकनीकी ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, धैर्य, नेतृत्व और सही टीम भी आवश्यक होती है। फिर आया वो ऐतिहासिक वर्ष 1981। नारायण मूर्ति और उनके 6 साथियों ने मिलकर एक नई कंपनी शुरू करने का निर्णय लिया। कंपनी का नाम रखा गया इन्फोसिस। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, पूंजी कहाँ से आए? उस समय उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। तब उनकी पत्नी सुधा मूर्ति ने अपने बचाए हुए 10,000 रुपये उन्हें दिए। यही रकम इन्फोसिस की प्रारंभिक पूंजी बनी। आज ये राशि सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन उसी छोटी सी राशि ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसकी कीमत आज अरबों डॉलर में है। कंपनी के शुरुआती दिन बेहद कठिन थे। कई बार कर्मचारियों को वेतन देने में परेशानी होती थी। विदेशी ग्राहकों को विश्वास दिलाना कठिन था। भारत की तकनीकी छवि उस समय बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन नारायण मूर्ति का विश्वास अडिग था।
वे जानते थे कि यदि गुणवत्ता उत्कृष्ट होगी तो दुनिया स्वयं उनके पास आएगी। उन्होंने एक सिद्धांत बनाया, कभी भी ईमानदारी से समझौता नहीं करना है, कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना है, कभी भी गुणवत्ता में कमी नहीं आने देनी है। यही सिद्धांत इन्फोसिस की पहचान बन गए। धीरे धीरे कंपनी को छोटे प्रोजेक्ट मिलने लगे, फिर बड़े ग्राहक आने लगे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी इन्फोसिस की सेवाओं का उपयोग करने लगीं। कंपनी तेजी से आगे बढ़ने लगी। लेकिन सफलता मिलने के बाद भी नारायण मूर्ति ने विनम्रता नहीं छोड़ी। वे हमेशा कहते थे कि कंपनी की सबसे बड़ी संपत्ति उसके कर्मचारी होते हैं। उन्होंने कर्मचारियों को सम्मान दिया, उन्हें विकास के अवसर दिए, उनके लिए पारदर्शी और नैतिक कार्य संस्कृति बनाई। उस समय भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस की चर्चा बहुत कम होती थी, लेकिन इन्फोसिस ने पारदर्शिता और जवाबदेही के नए मानक स्थापित किए। पूरी दुनिया ने इस मॉडल की प्रशंसा की। समय बीतता गया, इन्फोसिस बढ़ती गई। भारत का आईटी उद्योग भी विकसित होने लगा। आज जिस भारतीय आईटी सेक्टर पर देश गर्व करता है, उसके निर्माण में नारायण मूर्ति का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी कंपनी ने लाखों युवाओं को रोजगार दिया, हजारों इंजीनियरों को वैश्विक अवसर प्रदान किए, भारत की प्रतिभा को दुनिया तक पहुंचाया। लेकिन केवल व्यावसायिक सफलता ही उनकी पहचान नहीं है, उनकी सादगी भी लोगों को प्रेरित करती है। अरबों रुपए की संपत्ति होने के बावजूद वे सरल जीवन जीते हैं। वे हमेशा मानते रहे कि सफलता का अर्थ केवल धन अर्जित करना नहीं है। सच्ची सफलता वो है जो समाज के जीवन को बेहतर बनाए। उनकी पत्नी सुधा मूर्ति भी समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करती रही हैं। दोनों ने मिलकर समाज को वापस देने की संस्कृति को बढ़ावा दिया। नारायण मूर्ति का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण सीख देता है। पहली सीख, बड़े सपने देखने से कभी मत डरिए। यदि आपका सपना बड़ा है तो शुरुआत छोटी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी सीख, असफलता सफलता की दुश्मन नहीं बल्कि उसका हिस्सा है। यदि आप असफल हुए हैं तो इसका अर्थ है कि आप सीख रहे हैं। तीसरी सीख, ईमानदारी कभी पुरानी नहीं होती। शॉर्टकट कुछ समय के लिए लाभ दे सकते हैं, लेकिन स्थायी सफलता केवल चरित्र और मूल्यों से मिलती है। चौथी सीख, सही टीम असंभव को संभव बना सकती है। इन्फोसिस किसी एक व्यक्ति की सफलता नहीं थी, यह एक मजबूत टीम के सामूहिक प्रयास का परिणाम था। पांचवी सीख, ज्ञान सबसे बड़ा निवेश है। धन खो सकता है, संपत्ति नष्ट हो सकती है, लेकिन ज्ञान और कौशल हमेशा आपके साथ रहते हैं। मित्रों, जब भी आपको लगे कि आपके पास संसाधन कम है, जब भी आपको लगे कि परिस्थितियां आपके खिलाफ हैं, जब भी आपको लगे कि आपका सपना बहुत बड़ा है, तब नारायण मूर्ति की कहानी को याद कीजिए। एक शिक्षक के बेटे ने केवल 10,000 रुपये से शुरुआत की, अनेक संघर्षों का सामना किया, असफलताओं से सीखा, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहा और अंततः ऐसी कंपनी बनाई जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। उनकी कहानी हमें बताती है कि महान उपलब्धियां भाग्य से नहीं बल्कि दृष्टि, परिश्रम, धैर्य और ईमानदारी से प्राप्त होती हैं। यदि आपके पास एक सपना है और उसे पूरा करने का साहस है, तो सफलता देर से आ सकती है, लेकिन दिन आएगी अवश्य। धन्यवाद।